अक्सर आपने लोगों को किसी न किसी बात पर शर्त लगाते देखा होगा, खासकर क्रिकेट मैच को लेकर। लेकिन इन दिनों देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। ऐसे में एक अनोखी शर्त का मामला बदायूं से आया है, जहां दोनों वकील ने सियासी दल की हार जीत पर दांव लगाया है। जी हां, बदायूं में लोकसभा चुनाव का रोमांच अब पार्टी समर्थकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। यहां दो वकीलों ने बीजेपी और सपा की जीत हार पर 2-2 हजार नहीं बल्कि 2-2 लाख रुपए की शर्त लगाई है। वो भी जुबानी शर्त नहीं, बाकायदे स्टाम्प पेपर पर दोनों के बीच करार हुआ है। ये शर्त इन दिनों जिले में सुर्खियां बटोर रही है। देखिए, ये सडन हुआ। इसमें कोई हमारा कोई योजनाबद्ध तरीके से हमने नहीं किया। ये अचानक जब अपने प्रत्याशी को लेकर के बहस हो रही थी, तो बहस थोड़ी ज्यादा हो गई इस बात पर। ये सडन डिसीजन है, कोई हमारा कोई योजनाबद्ध या कोई प्लान बना करके ये डिसीजन नहीं है। दिवाकर जी, 2 लाख रुपए की कैसे व्यवस्था करेंगे अगर मान लीजिए हारते हैं? देखिए, व्यवस्था की बात तो ऐसी है, जब आदमी के मान सम्मान पे बात आती है तो कहीं से भी आदमी पैसा करता है। लोग अपने घरों में शादियां ब्याह करते हैं, मान सम्मान के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। उझानी क्षेत्र में दो वकील दिवाकर वर्मा और सत्येंद्र पाल के बीच 2 लाख रुपए की शर्त लगी है। दिवाकर वर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी की जीत पर दावा ठोका है, तो वहीं सत्येंद्र पाल सिंह ने सपा के प्रत्याशी और शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव की जीत पर दावा किया है। देखिए, इस बार का जो मामला है वो देश में संविधान बचाने का मामला है। इस समय जो जगह जगह माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी तो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इस बार जो 400 पार हमने नारा दिया है कि हम 400 पार लेके आते हैं तो संविधान को बदल देंगे। इस बार संविधान को बचाने के लिए जो चुनाव लड़ा जा रहा है। अपने प्रत्याशी की जो बात की जाए तो आज की डेट में हमारा जो प्रत्याशी हैं माननीय आदित्य यादव जी, तो इस समय बहुत अच्छे बहुमत से जो है जीतेंगे और इसी बेस को लेके एक शर्त लगाई गई है। स्टाम्प पेपर में हुए करार में लिखा गया है कि अगर बीजेपी प्रत्याशी जीतते हैं तो सत्येंद्र पाल दिवाकर वर्मा को 2 लाख रुपए देंगे और अगर सपा प्रत्याशी जीतते हैं तो दिवाकर वर्मा सत्येंद्र को 2 लाख रुपए 15 दिन के अंदर नकद देंगे। इसके साथ ही चुनाव में किसी प्रकार की धांधलीबाजी होती है तो करार रद्द हो जाएगा। नहीं, कानूनी रूप से सर इसमें एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग बात कर रहे थे तो इसको हमने एक एविडेंस के तरीके से लिया है कि कल को इतने सारे लोग जो वहाँ पर मौजूद थे कि ऐसा ना हो कि जब वोट खुलें तो कोई अपनी बात से मुकर जाए। तो चूंकि हम लोग अधिवक्ता हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी है, हमारी इमेज है, तो हम लोग एक दूसरे के साथ में इस तरीके का कोई गलत वो ना करें, इसलिए हम लोगों ने इसको लिखित में एग्रीमेंट करके उसको नोटराइज किया और उसमें गवाह भी लिए गए और वहाँ पर जो 40-50 लोग मौजूद थे वो भी इस चीज़ के एविडेंस में गवाह हैं। कुल मिलाकर एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियां चुनाव को लेकर पूरी सक्रियता के साथ चुनावी मैदान में है, तो वहीं समर्थकों में भी अलग ही उत्साह है। बता दें कि बदायूं लोकसभा सीट में तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होनी है और इस बार यहां त्रिकोणीय मुकाबला है। अब इस सीट पर किसके सिर ताज सजेगा और दोनों वकीलों में शर्त कौन जीतेगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।